बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन ये भी रचनात्मक कार्य से संबंधित एक है। रचनात्मक कार्य वो कार्य जहां आप अपनी रचना के अनुसार अपनी सोच और अपने विचारों के साथ लिखते हैं, जिसका एक भाग हमने संवाद लेखन लिखा था। अब हम लिखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखने के लिए अनुच्छेद क्या है और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार लिखना चाहिए, आइए हम जानते हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। अनुच्छेद लिखने से पहले ये जानें कि ये है क्या। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए किए गए संबंध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में किंतु सारगर्भित यानी अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात जब किसी भी घटना के बारे में यानी कोई भी घटना घटी हो या किसी त्योहार के बारे में, किसी मित्र के बारे में, किसी विशेष चर्चा के बारे में हम संक्षिप्त रूप यानी कि कम शब्दों में लिखते हैं, लेकिन वो कम शब्द अर्थपूर्ण होते हैं और लेखन शैली में यानी कि लिखने के तरीके में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय है, यानी कि अनुच्छेद को अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ कहा जाता है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, अर्थात जब हम निबंध लिखते हैं वह अनुच्छेद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। कई बार ये शब्द 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव कुंजी की या तो आरंभ में रहती है या अंत में। अर्थात जब हम अनुच्छेद लिखते हैं उसके बारे में मेन बातें यानी कि हम उसका टॉपिक या हम उसके बारे में कुछ अलग सा लिखना, मुहावरों के रूप में लिखना, कुछ दोहों के रूप में लिखना, ये या तो मुख्य विचार यानी कि स्टार्टिंग या अंत में किया जाता है। भाव कुंजी यानी कि अनुच्छेद किस भाव से लिखा जा रहा है, अनुच्छेद का मुख्य विचार, मेन आइडिया क्या है, ये सब स्टार्टिंग यानी कि आरंभ या अंत में होता है। एक अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है, अर्थात अनुच्छेद लिखने के लिए अगर उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है तो उसका मुख्य विचार अंत में ही दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। कुछ प्रश्नों के पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना चाहिए। अर्थात जिस समय आप अनुच्छेद लिखते हैं पहले रूपरेखा का अर्थ है कि आप उसके कुछ डिजाइन अपने माइंड में बना लें कि आपने अनुच्छेद को कितने स्टेप में या
कितने पदों में विभाजित करना है। मान लीजिए आपके पास एक अनुच्छेद आया त्योहार के ऊपर, तो पहले आप मुख्य बिंदु की भूमिका बनाकर त्योहार के बारे में बताएंगे। फिर जिस त्योहार के बारे में बताते हैं उससे जुड़ी उसकी विशेषताएं, उसके लाभ बताएंगे। अंत में इन सब का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखकर बताएंगे। ये आपके संकेत बिंदु और रूपरेखा मानी जाती है। कई बार ये प्रश्न पत्रों में पहले से ही दी जाती है और कई बार छात्रों को अपने आप विचार करके उस अनुच्छेद को 3 से 4 भागों में विभाजित कर कर लिखना पड़ता है, जिससे वह अपनी कही हुई बात आसानी से बता सकते हैं और अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। अर्थात मान लीजिए किसी भी बात के बारे में पक्ष या विपक्ष लिखा हो तो अनुच्छेद में केवल एक ही पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पक्ष विपक्ष दोनों रखेंगे तो हमारे अनुच्छेद का विषय जो कि छोटा होता है वो बढ़ता ही जाएगा। फिर वो अनुच्छेद ना कहलाकर निबंध बन जाएगा। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। अर्थात जब हम उसकी लैंग्वेज इजी, क्लियर और इफेक्टिव लिखेंगे, यानी कि भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को कठिनाई ना आए। स्पष्ट, जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात साफ और सरल हो। प्रभावशाली, प्रभावशाली इसलिए होनी चाहिए जिससे आपका अनुच्छेद बहुत ही अच्छा लगे, प्रभाविक लगे। समीक्षक यानी कि आपके अध्यापक या चेक करने वाले, पढ़ने वाले आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों को पूरा नहीं कर पाएंगे और जो संदेश आपने लोगों तक देना है वो भी नहीं दे पाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। अगर आप ये चाहते हैं कि अनुच्छेद विस्तार पूर्वक यानी कि बड़ा हो तो अनावश्यक बातें उसमें ना डालें, लेकिन जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उस विषय से ना हटे, उस विषय के बारे में पूरी बात अवश्य बताएं। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। अर्थात जब आप अनुच्छेद लिखें तो पूरा अनुच्छेद इस प्रकार लिखना चाहिए कि जो बात स्टार्टिंग में कही गई है उसी की क्रमबद्धता के अनुसार आगे की बातें कही गई हों, यानी कि सारी बातें क्रमानुसार होनी चाहिए। पता चले आप विषय तो होली लिख रहे हैं मगर होली के विषय में अनुच्छेद लिखते लिखते दिवाली के विषय पे पहुंच गए, तो ये बात गलत होगी। चेक करने वाला, पढ़ने वाला विषय से भटक जाएगा और आपका अनुच्छेद भी प्रभावपूर्ण नहीं लगेगा। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। जब आप कोई भी अनुच्छेद लिखते हैं तो जो भी आपका विषय है उससे संबंधित सूक्ति अर्थात मुहावरा, दोहा या कोई कहावत लिख सकते हैं। कविताओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके अनुच्छेद में चार चांद लग जाएंगे। अर्थात चार चांद लगना भी एक मुहावरा ही है। अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाना मुहावरों के साथ अधिक प्रभावशाली और रोचक लगता है। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। जब आप अनुच्छेद के अंत तक पहुंचते हैं तो पूरे अनुच्छेद में आपने क्या लिखा उसका निष्कर्ष आसानी से समझ आना चाहिए। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं, आइए जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अर्थात अनुच्छेद जब लिखा जाता है तो वो एक ही भाव, विचार, तथ्य यानी कि सच्चाई को प्रकट करता है। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अर्थात वो बातें जिसमें विचार विमर्श पक्ष या विपक्ष में जाए वो चीजें हटा दी जाती हैं। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंधित होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद का एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो सके, किसी को समझने में कोई परेशानी ना हो। अर्थात जो हमने संकेत बिंदु के बारे में बात की थी वो यही लागू होती है, जहां हम आरंभ के लिए संकेत, मध्य के लिए और अंत के लिए संकेत रखते हैं कि हमने आरंभ में क्या लिखना है, मध्य में क्या लिखना है और अंत में क्या लिखना है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अर्थात अनुच्छेद की सामान्यतः वो बहुत छोटा होता है, उसकी लंबाई अधिक नहीं होती, किंतु इसके विस्तार पर विषय वस्तु निर्भर की जाती है। यानी कि जितना अनुच्छेद आप लिखते हैं उसी में सारा आपका अर्थ आसानी से समझ आ जाता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आइए कुछ अनुच्छेद का हम उससे संबंधित एक एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखा गया है, मेरी पहली विमान यात्रा। अर्थात जब आप फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में या हवाई जहाज में बैठे होंगे तो आपके मन और मस्तिष्क में अर्थात दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब मैं बहुत छोटी थी तो आकाश में हवाई जहाज, विमान को देखकर बहुत खुश होती थी। मैंने अभी आयु के 9 वर्ष ही पार किए थे कि मुझे परिवार के साथ सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार विमान में बैठने के ख्याल से ही मेरा मन खुशी से झूम उठा। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं स्वप्न देखती थी। विमान में बैठना बहुत ही रोमांचक व उत्साहपूर्ण था। जैसे ही विमान ऊपर की ओर उड़ने लगा, मुझे थोड़ा डर लगा, किंतु उसके उड़ान भर लेने पर मुझे रोमांच हुआ। विमान की खिड़की से नीचे देखने पर एक छोटी जगमगाती दुनिया देख मुझे बहुत खुशी मिली। समय समय पर यात्रा संबंधी उचित निर्देशों यात्रियों को दिए जा रहे थे।
सभी यात्रियों को जलपान कराया जा रहा था। मैंने भी अपना मनपसंद जूस पिया और सामने की स्क्रीन पर फिल्म देखने लगी। मेरे माता पिता व भाई तो सो गए थे, परंतु मेरी आंखों में नींद कहाँ। मैं इस यात्रा के हर पल का आनंद लेना चाहती थी। बादलों में से निकलकर जब मेरा जहाज गुजरा तो लगा जैसे मैं बादलों में ही बैठी हूँ। कुछ समय बाद हमें सीट बेल्ट बांधने के निर्देश मिले, क्योंकि जहाज नीचे उतर रहा था। जब मैं विमान से बाहर निकली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपने माता पिता को इस हवाई यात्रा के रोचक अनुभव के लिए धन्यवाद दिया। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो कि 9 वर्ष की थी, उसने अपने विमान में बैठने और विमान से यात्रा करने के रोमांचक यात्रा का अनुभव आपसे साझा किया, यानी कि भागा, जिसने अपनी रोमांचक यात्रा का एक एक पल आपके साथ अच्छे से बांटा और यह बताया कि किस प्रकार पहली बार विमान में बैठने पर कैसा लगता है, वहाँ की दुनिया कैसी लगती है, ऊपर आकाश में जाने पर कैसा लगता है। ये सारी विषय वस्तुएं इसमें आसानी से बताई जाए। आप भी कुछ ऐसे ही अनुच्छेद के विषय लेकर छोटा सा अनुच्छेद लिखने का प्रयास करें। अच्छे से प्रयास करें। धन्यवाद।